हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से परेशान है, कोई ना कोई टेंशन तो रहता ही है जीवन में। लेकिन जैसे ही भगवान की पावन कथा में, मंगलमय कथा में आकर के बैठते हैं और जैसे ही प्रभु की मंगलमय कथा का हम श्रवण करते हैं तो किसी भी प्रकार का टेंशन रहता है? बताओ, जब तक आप कथा में बैठते हैं, 4 घंटे बैठते हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई समस्या, कोई टेंशन यहाँ रहता है? नहीं। फिर जब कथा सुन करके जब कथा पंडाल से बाहर निकलते हैं तो फिर समस्याएं, टेंशन सताने लगती है। जैसे कि कितना भी गर्मी क्यों ना लग रहा हो, जैसे ही हमने जाकर के गंगा जी में गोता लगाया, सारी गर्मी समाप्त, तरावट आ गया। लेकिन जब फिर गंगा स्नान करके फिर जब हम अपनी घर की ओर निकलते हैं तो फिर से गर्मी सताने लगती है। उसी प्रकार से भगवान की ये मंगलमयी कथा है। जब तक हम कथा में बैठते हैं किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहता है, और जब कथा सुन करके फिर जाते हैं, निकलते हैं यहाँ से, तो फिर समस्या संसार की सताने लगती है। तो भगवान की कथा अमृत के समान है, और इसका पान करने से क्या होता है? तो कहते हैं कल्मशाप, हम कलमस कहते हैं पाप को। जो एक बार भगवान की मंगलमयी कथा को सुन ले, उसके जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के कलमश, पाप नष्ट हो जाते हैं। और कथा सुनते ही श्रवण मंगल, जीवन मंगलमय बन जाता है। श्रीमदादतम, इसलिए तो गोपियों ने कहा इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानी तो वही है जो भगवान की मंगलमयी कथा का दान करते हैं। जिसने भगवान की कथा सुना दी, तीनों ताप मिटा दिया, जितने भी कलमश थे, जन्म जन्मांतर के पाप थे, सबको नष्ट कर दिया और जीवन मंगल बना दिया। देखो, भागवत कथा के माध्यम से हमको वो आनंद प्रकट करना है अपने हृदय के भीतर। हम सबके हृदय के अंदर भी वो आनंद है, लेकिन छिपा हुआ है, हमको दिखाई नहीं देता, अनुभूति नहीं होता है। तो जैसे दूध में घृत छिपा हुआ होता है, दूध में घृत छिपा होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। दूध को जमाने के बाद दही होता है, दही मंथन के बाद जो है माखन, और उसके बाद घृत प्रकट होता है। उसी प्रकार से वो आनंद हम सबके हृदय के अंदर विराजमान है, लेकिन उसका अनुभव हमको नहीं होता। तो उस आनंद को हमको प्रकट करना है। कैसे? अपने मन का मंथन करते हुए, मनोमंथन करते हुए। भागवत जो है वो मन के मंथन का साधन है। एक समुद्र मंथन का लाभ में सुना था, समुद्र मंथन से अमृत का प्राकट्य हुआ। तो जब हम अपने मन का मंथन करेंगे तो हमारे हृदय में जो आनंद छिपा हुआ है, उस आनंद का प्राकट्य होगा और हमको उसका अनुभव होगा। लोग कहते हैं कथा तो मनोरंजन का साधन, और देखा जाए तो आजकल मनोरंजन का साधन भी बनता जा रहा है। कथा से ज्यादा व्यथा होती है, कथा कम व्यथा ज्यादा हो रही है। तो फिर उस कथा का फिर असर भी नहीं होता है। कथा सुनते ही क्या होता है? मन की जितनी भी व्यथा है वो सब समाप्त हो जाती है। अब व्यथा सुन के क्या कुछ समाप्त होगा? नहीं। तो कहने का अभिप्राय उस आनंद को हमको भी प्रकट करना है, और जब वो आनंद प्रकट होता है तो आनंद होता है। दशरथ जी के यहाँ राम जी का प्राकट्य हुआ, चारों भाइयों का प्राकट्य हुआ, तो दशरथ जी के मन में भी आनंद हुआ।